भारतीय शेयर बाजारों में लगातार 6 दिनों से जारी तेजी पर आज 24 अक्टूबर को ब्रेक लग गया। बाजार में पूरे दिन बिकवाली हावी रही। इसके चलते सेंसेक्स करीब 345 अंक गिरकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 25,800 के नीचे पहुंच गया। इसके चलते निवेशकों को आज करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शुरुआती कारोबार में बाजार में हल्की तेजी देखी गई थी, लेकिन दिन बढ़ने के साथ ही मुनाफा वसूली का दबाव बढ़ता गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 344.52 अंक या 0.41% गिरकर 84,211.88 पर बंद हुआ। निफ्टी 50,096.25 अंक या 0.37% की गिरावट के साथ 25,795.15 पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग सपाट रहे। इस पूरे कारोबारी हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही का प्रदर्शन लगभग सपाट रहा। शुक्रवार को सेक्टरवार प्रदर्शन मिला जुला रहा। मेटल और टेलीकॉम इंडेक्स में 1% तक की बढ़त देखने को मिली। वहीं एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, फार्मा, प्राइवेट बैंक और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स 0.5% से 1% तक गिरे। बैंकिंग और आईटी जैसे प्रमुख सेक्टरों में हुई बिकवाली ने बाजार को नीचे खींचा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशकों ने हाल ही में तेजी के बाद मुनाफा वसूली को प्राथमिकता दी, क्योंकि बाजार 6 सत्रों से लगातार बढ़त पर था। उनका मानना है कि निवेशक अब भारत अमेरिकी व्यापार समझौते से जुड़ी खबरों का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब तक कोई ठोस अपडेट न आने के कारण निवेशकों में रिस्क ऑफ सेंटीमेंट बढ़ा है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 468.97 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 470.30 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.33 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.33 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 9 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें भारतीय एयरटेल के शेयरों में 1.03% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सन फार्मा और आईटीसी के शेयर 0.30% से लेकर 0.88% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 21 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर 3.20% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, अडानी पोर्ट्स और टाइटन के शेयरों में 1.57% से लेकर 1.93% तक की गिरावट रही। 27 अक्टूबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? मार्केट के टेक्निकल आउटलुक पर बात करते हुए जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स ने कहा, शुरुआत में निफ्टी में साइडवेज मूव देखने को मिल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर गिरावट 25,830 से 25,780 तक सीमित रहती है तो 26,186 की ओर वापसी के प्रयास होते दिख सकते हैं। किसी वर्टिकल राइज की उम्मीद कम है। अगर वापसी के प्रयास 26,000 के स्तर को पार करने में विफल रहते हैं तो फिर से गिरावट शुरू हो सकती है और ये 25,590 से 25,400 के स्तर तक पहुंच सकती है। एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक दे का कहना है कि निफ्टी आज पूरे कारोबारी सत्र के दौरान कमजोर रहा। निचले स्तर पर यह 25,850 की शुरुआती सपोर्ट से नीचे फिसल गया, जिससे 25,700 की ओर गिरावट देखने को मिली। अगले 1 से 2 कारोबारी सत्रों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। हालांकि उसके बाद एक टिकाऊ तेजी संभव है। ऊपर की ओर निफ्टी के लिए 25,850 पर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाने पर निफ्टी में 26,000 से 26,200 का लेवल दिखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी पर चॉइस ब्रोकिंग का कहना है कि इस इंडेक्स के लिए 57,700 से 57,900 के बीच मजबूत सपोर्ट और 58,200 से 58,400 पर रेजिस्टेंस है। इंडेक्स के इसी रेंज में पॉजिटिव रुझान के साथ कारोबार करने की उम्मीद है। 58,400 से ऊपर की मजबूत चाल बैंक निफ्टी के लिए आगे की तेजी का रास्ता खोल सकती है, जबकि 57,830 से नीचे की गिरावट हल्की मुनाफा वसूली ट्रिगर कर सकती है।